नमस्कार दोस्तों। मैं रितेश दुग्गल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स और कुछ टिप्स लगातार लेकर आता रहूंगा जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काफी बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी वर्किंग एक्यूरेसी और अपनी एक्सेल की रिपोर्टिंग को काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों, सही जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबा के हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम टैब मेन्यूज जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स और सेल्स आ रहे हैं, हम किस तरीके से इनका यूज करके अपने डेटा को एक बेहतरीन लुक दे सकते हैं जिससे कि हमारा डेटा अट्रैक्टिव लगे और सामने वालों को हमारी शीट देखते ही पसंद आए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड मेन्यू में। क्लिपबोर्ड मेन्यू में सबसे पहले हम देखते हैं कॉपी। दोस्तों, कॉपी का मतलब होता है हम किसी भी सेल के डेटा को कॉपी करेंगे और किसी दूसरे सेल में पेस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। सपोज जैसे ये कंपनी लिखा है, हमने कंपनी को यहाँ से किया कॉपी और यहाँ जाकर इसको कर दिया पेस्ट। तो दोस्तों, इस तरीके से इसके लिए हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। तो आप देखेंगे कि हमारा सेम डेटा जो इस सेल में है वो इस दूसरे सेल में कॉपी हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे हम एक ऑप्शन देखते हैं कट का। कट का मतलब है कि हम इस किसी भी पर्टिकुलर सेल के डेटा को उसकी जगह से उठाकर किसी दूसरे सेल में पेस्ट करेंगे, जिसके लिए कट करेंगे। सपोज हमने इस सेल को कट किया और हमने इस सेल की वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट करना है, तो सिंपली इसको यहाँ पे हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये डेटा इस सेल से हट के इस सेल में कॉपी हो जाएगा। जिसके लिए हम शॉर्टकट भी यूज करते हैं। कट के लिए शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल एक्स और उसको दूसरी जगह पे पेस्ट करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल वी। तो देखेंगे हमारा डेटा अपने एक सेल से हट के दूसरे सेल में पेस्ट हो चुका है। इसी तरीके से क्लिपबोर्ड मेन्यू में चौथा ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर का। इसको अपनी इस वीडियो के सबसे लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि उसके लिए काफ़ी फॉर्मेटिंग होने के बाद ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं फॉन्ट टैब पे। सबसे पहला आता है जो टेक्स्ट है हमारा। सपोज हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, कंपनी, टारगेट सेल और एक्चुअल। हमने इसके फॉन्ट चेंज करने हैं। सबसे पहले हमें फॉन्ट के नाम आएंगे। अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे बहुत तरह के नाम आएंगे। सपोज हमने एरियल सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे कि इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका स्टाइल बाकी से चेंज हो गया है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन से कुछ और फॉन्ट लेना चाहते हैं तो आप सपोज करो हमने ये फॉन्ट सिलेक्ट किया तो हमारा जो टेक्स्ट का स्टाइल है थोड़ा सा बेहतरीन लुक में आ गया है। तो हम अपने हिसाब से जो भी स्टाइल देना चाहें अपने टेक्स्ट को वो फॉन्ट में जाकर दे सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आता है जिसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है और एक फिगर लिखी है 11। तो दोस्तों, ये हमारे टेक्स्ट के साइज को प्रेजेंट करता है। हम किसी भी डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ ड्रॉप डाउन में जाके उसका साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे मैं इसका साइज बढ़ाऊंगा हमारा जो सेल के अंदर डेटा है वो बड़ा होता जाएगा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको हम सेट कर सकते हैं। इसके बाद चौथा आता है यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट साइज। इसमें सेम उसकी मेजरमेंट को देखते हुए हमने बढ़ाया है, वही सेम हम यहाँ से इसको एक लेवल अप करेंगे सिंपली इस तरीके से। तो ये दो दो के गैप पे फॉन्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और सिंपल इसी तरीके से अगर हम यहाँ डाउन वाले ए एरो कीज पे क्लिक करेंगे तो हमारे फॉन्ट का साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसके बाद आगे चलते हैं बी आई यू। तो दोस्तों, बी मतलब होता है बोल्ड। अगर हम अपने डेटा को सिलेक्ट करें, हम इस डेटा को बोल्ड में कन्वर्ट करना चाहें तो हमने सिंपली इस डेटा को, इस सेल्स को सिलेक्ट करना है और बोल्ड पे क्लिक करना है। तो देखेंगे हमारा जो कंटेंट है वो
सिलेक्टेड कंटेंट डार्क हो गया है, थोड़ा सा बोल्ड उसकी लुक आ गई है। तो दोस्तों ये बोल्ड में लाने का शॉर्टकट है Ctrl+B। तो देखेंगे हमारा डेटा बोल्ड हो गया है। इसी तरीके से अगर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे Ctrl+B करेंगे तो हमारा ये डेटा भी बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला ऑप्शन आता है इटैलिक। आई मतलब इटैलिक है, तो इसमें जो हमारे फॉन्ट्स हैं वो कर्सिव लुक में आ जाते हैं। जैसे हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे और इसको हमने इटैलिक में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे ये इटैलिक का यूज है, इसके लिए हमारा शॉर्टकट होता है Ctrl+I, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अगला ऑप्शन आता है हमारे पास यू, जिसके नीचे बार है, इसका मतलब होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए सिंपल हम किसी भी पर्टिकुलर लाइन को सिलेक्ट करेंगे और उसके नीचे अंडरलाइन क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उसका जो टेक्स्ट है, जो मेन हमारी हेडर्स होते हैं, हम उसमें इसको यूज कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पे दोबारा करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 70,000 और 68,000 के नीचे अंडरलाइन आ चुकी है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है Ctrl+U। तो देखेंगे Ctrl+U से हमारे डेटा में अंडरलाइन आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है बॉर्डर्स का, जिसमें हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और हम इसमें बॉर्डर्स डाल सकते हैं बहुत सारे। सपोज हमने इसमें ये बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे तो हमारा पूरा एक टेबल टाइप का बन जाएगा, जिसमें हमारे हर एक सेल्स के आगे कुछ आउटलाइन आ जाएगी, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर। दोस्तों ये बॉर्डर कई प्रकार के हैं, हम इसको कई तरीके से इसकी लाइन खींच सकते हैं। सपोज हमें ये नहीं चाहिए तो हम अंडू करेंगे, इसके लिए हम Ctrl+Z का यूज करेंगे। हमने दूसरा बॉर्डर डालना है तो हम ड्रॉप डाउन में जाएंगे और सपोज हमें एक अंडरलाइन चाहिए सिर्फ, तो हम बॉटम बॉर्डर का यूज करेंगे, जिससे हमारे पूरी हेडर के नीचे एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर में सिर्फ आउटलाइन में बॉर्डर कन्वर्ट हो तो हम आउटसाइड बॉर्डर का यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे बॉर्डर्स में बहुत सारी लाइंस आती हैं। जैसे अगर हम अकाउंटिंग का काम करते हैं तो अकाउंटिंग टोटल के लिए हमारे पास डबल लाइंस वाला बॉर्डर आता है जो है ये, या फिर हम इसकी जगह पे हम इसको भी यूज कर सकते हैं, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर को, जो कुछ इस तरीके से लुक देता है। तो दोस्तों इसके बाद अगला ऑप्शन आता है कलर्स का, जो कि हम फिल यानी कि हम अपना जो टेक्स्ट है उसकी बैकग्राउंड की सेल की जो कलर है वो हम इस तरीके से यहाँ जाकर चेंज कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू को सिलेक्ट करके, जो हम लेना चाहें। इसके अलावा अगर हम कुछ कस्टम कलर चाहते हैं तो यहाँ मोर कलर्स में जाएंगे तो अपने हिसाब से कलर्स की डार्कनेस और ब्राइटनेस को हम सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके साथ दोस्तों अगला ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर का। जब ये जहाँ पे ये ए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फॉन्ट कलर, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो कंपनी लिखा हुआ है, ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, हम ड्रॉप डाउन में जाके फॉन्ट कलर्स में इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। सपोज हमने इसको रेड कलर देना है तो हम यहाँ पे सिंपल जाके रेड सिलेक्ट करेंगे तो देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर से कन्वर्ट हो गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं अलाइनमेंट टैब। अलाइनमेंट टैब में हम अपने डेटा को अलाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। सपोज हमने इस डेटा को अलाइन करना है डी से एफ कॉलम को, तो अब हम यहाँ पे इसका अगर ऑप्शन देखेंगे, इसका मतलब होता है टॉप अलाइन। टॉप अलाइन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका जो डेटा है, मैं इसकी अंडरलाइन जरा हटा दूं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो। तो अब हम देखेंगे टॉप बॉर्डर यूज करेंगे तो जो हमारा डेटा है वो थोड़ा ऊपर की तरफ को शिफ्ट हो रहा है। अगर हम इसके साथ है मिडल अलाइन तो हमारा जो डेटा है सेल के बीचों बीच आ जाएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर हम करते हैं तीसरा ऑप्शन जो है बॉटम अलाइन, तो हमारा डेटा सेल के बॉटम में डिस्प्ले होगा कुछ इस तरीके से। अगर हम चाहते हैं हमारा जो डेटा है वो लेफ्ट अलाइन में रहे तो हम लेफ्ट अलाइन का प्रयोग करेंगे। अगर हम चाहते हैं सेल के बीचों बीच हमारा डेटा रहे तो हम सेंटर अलाइन का प्रयोग करेंगे कुछ इस तरीके से। और अगर हम चाहते हैं हमारा डेटा राइट में रहे तो हम राइट अलाइन का यूज करेंगे कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ हम एक टेबल की हेडर को बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें
सेंटर अलाइन और यहाँ पे मिडल अलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो टेबल की लुक है वो एकदम परफेक्ट दिखाई देगी। इसी के साथ अगर हम आगे चलते हैं तो ऑप्शन आता है ए बी, ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो हमारा टेक्स्ट है हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। वो हमारा अभी हॉरिजॉन्टली दिख रहा है, हम चाहें तो यहाँ जाके उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एक्चुअल सेल्स जो लिखा है वो थोड़ा सा टेढ़ा आ जाएगा। इसी तरीके से टारगेट सेल्स पे जाके हम वर्टिकली टेक्स्ट कर देते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे इस सेल को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आप आसानी से देख सकें। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो हमने टारगेट सेल लिखा था वो हॉरिजॉन्टल से कन्वर्ट होके वर्टिकली डिस्प्ले हो रहा है। इसी के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट अप ऑप्शन आता है जिसमें हम अगर क्लिक करेंगे तो यही हमारा वर्टिकली डिस्प्ले होगा, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं कंपनी सी से स्टार्ट होकर कंपनी पूरा ऊपर की तरफ टेक्स्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों इसी तरीके से ए बी वाले कॉलम में जाके हम कई तरह के अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है रैप टेस्ट। इस डेटा को मैं रैप टेस्ट में कन्वर्ट करूंगा जिससे आप देखेंगे जो हमारा टारगेट सेल और एक्चुअल सेल्स है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि जो कंटेंट पूरा एक सेल में फिट नहीं हो पाता उसके लिए हम रैप टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसको दोबारा प्रयोग करेंगे तो रैप टेस्ट डिसेबल हो जाएगा और दोबारा हम इसको एनेबल करेंगे क्लिक करके तो देखेंगे जो टारगेट सेल्स है वो किस तरीके से शो हो रहा है। यानी कि एक सेल का कंटेंट लेंदी हो जाए तो दूसरी लाइन में शिफ्ट हो जाता है। इसके साथ आता है मर्जर एंड सेंटर। मर्जर एंड सेंटर का प्रयोग किसी भी दो सेल्स की वैल्यू को मर्ज करने के लिए किया जाता है। सपोज हमें एक्स वाई जेड और ए बी जी कंपनी को मर्ज करना है और यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी की फिगर लानी है तो हम उसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हमें ये ऑप्शन में दे रहा है द सिलेक्टेड कंटेन मल्टीपल डेटा वैल्यू। हमने जो सिलेक्शन लिया है उसमें जो वैल्यू है वो मल्टीपल है, यानी कि एक से ज्यादा है क्योंकि इसमें ए बी सी कंपनी है और एक एक्स वाई जेड कंपनी है। जिसको अगर हम मर्ज करेंगे तो ये किसी एक वैल्यू को जो कि अपर लेफ्ट मोस्ट डेटा ओनली, यानी कि ये हमारा ऊपर वाला जो डेटा है यानी कि ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड उसको सिर्फ डिस्प्ले करेगा और एक्स वाई जेड को हटा देगा। तो हम सिंपली यहाँ पे ओके सिलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड हट चुका है और दोनों सेल को एक मर्जर बन चुका है और कॉम्बिनेशन बन चुका है जिसके अंदर ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड ही डिस्प्ले हो रहा है। और हम इस फिगर को भी अगर मर्ज करेंगे तो हम दो सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। फिर हमें ये ऑप्शन देगा कि ये जो हमने सिलेक्शन लिया है इसके अंदर दो डेटा आ रहे हैं, तो अब अगर हम इसको मर्ज करने के लिए ओके करते हैं तो ये जो ऊपर वाले सेल का डेटा है उसी को डालेगा और जो नीचे वाले सेल्स का डेटा है यानी कि 6.5 लाख उसको ये हटा देगा, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों ये था हमारा अलाइनमेंट टैब। इसके बाद हम आते हैं नंबर टैब पे। नंबर टैब का मतलब होता है कि इसमें हम सिर्फ नंबर की फॉर्मेटिंग करेंगे। सपोज ये नंबर है 68,000। 68,000 को अगर हम चाहते हैं कि ये कोई करेंसी है तो करेंसी के लिए हम इसको सिंपल सा, ये करेंसी का टैब है हमारा जिसमें अगर आप कर्सर लेके जाओगे तो अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट लिखा हुआ है। इसके ड्रॉप डाउन में अगर हम देखेंगे तो बहुत सी कंट्रीज के करेंसी सिंबल्स आ रहे हैं, जैसे कि ये रुपीस का साइन बना आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मेटिंग लगा देते हैं तो इससे साफ साफ पता लग जाएगा कि ये जो करेंसी है ये आईएनआर में शो हो रही है। ठीक इसी तरीके से अगर हम इसके नीचे देखें तो हम इसको डॉलर में दिखाना चाहते हैं तो हमें यहाँ इंग्लिश यूएस डॉलर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये फिगर जो आ रही है ये डॉलर्स में आ रही है। तो हमें किसी भी डेटा को अगर कहीं प्रेजेंट करना है तो उसमें किसी भी देश की करेंसी है, या वो डॉलर में है, चाहे वो जीबीपी में है, चाहे वो पॉन्ड्स में है, वो हम इस तरीके से उसके सिंबल के साथ यहाँ पे फॉर्मेटिंग में डाल सकते हैं जिससे कि सामने वाले को समझने में बहुत ही आसानी होती है। इसी के साथ दोस्तों अगर हमारे जो सेल की फिगर है वो परसेंटेज में है तो हम यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे ताकि हमारे डेटा के एंड में परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो सेल है ये एक परसेंटेज वैल्यू है। सपोज यहाँ पे ये तो बड़ी वैल्यू है, अगर यहाँ पे होती 60 और 60 के आगे हम बोलेंगे कि ये परसेंटेज है तो ऐसे किसी को समझ नहीं आएगा। अगर हम इसको सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग में परसेंटेज डाल देंगे तो ये इसने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर यहाँ पे हम 60 टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये 60% इसे दिखाएगा क्योंकि जो इसकी फॉर्मेटिंग है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप देखेंगे 68,000 रुपीज पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे अकाउंटिंग दिखाएगा। 6 लाख डॉलर पे क्लिक करेंगे तब ये यहाँ पे अकाउंटिंग दिखाएगा, लेकिन अगर हम इसको परसेंटेज वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इसका जो नंबर फॉर्मेट है वो परसेंटेज में दिखाएगा।
ठीक इसी तरीके से नंबर पे कॉमा लगाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 लाख बिना किसी सेपरेटर के लिखा हुआ है। कॉमा पे क्लिक करते ही सेपरेटर ऐड हुए, जिससे रीडेबिलिटी बढ़ गई। नंबर करोड़ में है, लैक्स में है या थाउजेंड्स में है, ये पढ़ने में आसानी होती है। ये तो अभी छोटी फिगर है, अगर फिगर ज्यादा बड़ी होती है सपोज कुछ इस तरीके से, तो हमें ये देखना है कि हमारी फिगर्स कैसे है। तो इसके लिए हम इस कॉमा वाले फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारे करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स और हंड्रेड्स की फिगर्स में कॉमा लग जाएगा, जिससे कि हमें दूर से देखने में ही फिगर को पता लग जाएगा कि ये फिगर लैक में है या करोड़ में है। तो दोस्तों इसके बाद हम आते हैं इंक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल का दोस्तों मतलब होता है कि जो भी हमारी फिगर आ रही है, सपोज करो वो फ्रैक्शन में आ रही है, सपोज करो जैसे ये 3,60,000.74 7612, अगर हम चाहें डेसिमल इसका इंक्रीज करना चाहें तो हम डेसिमल पे इसके क्लिक करेंगे। सिंपली जितनी बार क्लिक करेंगे उतने ही डेसिमल के बाद ये जीरो बढ़ा देगा। और इसी के साथ है डिक्रीज डेसिमल। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी फिगर को डेसिमल हटा हटा के जितना डेसिमल हम क्लिक करेंगे, हम इसको 0 डेसिमल से भी रिप्लेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए अब जो फिगर हमारी डिस्प्ले हो रही है उसमें कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन अगर आप इसके एड्रेस बार में देखेंगे, फॉर्मूला बार में देखेंगे, तो यहाँ पे इसके अंदर डेसिमल के आगे 4 डिजिट नजर आएंगी आपको। तो दोस्तों यही थी हमारे नंबर्स की प्रेजेंटेशन। इसमें अगर हम कुछ एडवांस लेवल पे जाना चाहें तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके इधर से भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा डेटा है, सपोज ये जो फिगर लिखी है ये कोई डेट है, तो डेट के लिए हम सिलेक्ट करेंगे डेट का फॉर्मेट, शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट। तो देखिए ये एक डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है यहाँ पे। इसी तरीके से मोर नंबर फॉर्मेट में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे बहुत से ऑप्शन खुल के आ जाते हैं, जिसमें हमारा नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सब जो हमने यहाँ पे कवर किया वो। इसके अलावा अलाइनमेंट भी आ जाता है जो कि हमने पिछले टैब में कवर किया है। इसके अलावा फॉन्ट आता है जो कि हमने सेकंड टैब में कवर किया था, बॉर्डर्स जो हमने सेकंड टैब में कवर किए थे। और इसके अलावा ये कुछ अलग से ऑप्शंस आ जाते हैं जो हमारे डेटा को फॉर्मेट करने के लिए यूजफुल साबित होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम अगले ऑप्शंस में चलते हैं जो कि है स्टाइल। से सपोज करो हमारा ये डेटा है, हमें इसे किसी टेबल में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट एज टेबल। सिलेक्ट करेंगे, हम टेबल का डिजाइन सिलेक्ट करेंगे, क्या कलर्स होने चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस आते हैं। हम सपोज करो हम इसे इस टेबल के डिजाइन में देखना चाहते हैं, तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और हमारा ये जो डेटा है ये सिलेक्ट हो जाएगा और इस पे ओके पे क्लिक करते ही हमारा जो डेटा है उस लुक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अब जो बना है ये टेबल बना है। तो अब हमारे पास हमारा डेटा एक टेबल की फॉर्म में आ गया, जिसका हम कभी भी चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका तरीका चेंज कर सकते हैं। सपोज हमें लाइट में चाहिए तो हम ये ही ले सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन या बैकवर्ड फॉर्मेटिंग कुछ भी हम चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज हम ये लेना चाहें, जो भी हमारे व्यूअर्स के हिसाब से जो आपको लगता है कि परफेक्ट कलर होंगे, जो परफेक्ट फॉर्मेटिंग होगी, आप वो डाल सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगला ऑप्शन आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये एडवांस एक्सेल का पार्ट है जिसको हम अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। और जो सेल स्टाइल है, सेल स्टाइल में सेम जिस तरीके से हमने यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट किया डेटा को, सेल स्टाइल में हम किसी पर्टिकुलर सेल्स को कोई भी स्टाइल दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे हमारा ये हेडर है, तो हेडर के लिए क्या क्या स्टाइल होने चाहिए, ये सपोज करो हमने पहला वाला ले लिया, ये इसके लिए हमने यहाँ पे टाइटल वाला ले लिया, तो कुछ हमारी टाइटल बड़ी हो जाएगी और दूर से ही दिखने में लगेगा कि हाँ ये किसी पर्टिकुलर डेटा का एक हेडर है। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा ऑप्शन सेल्स। सपोज करो जैसे हमारा ये डेटा है, हम इसके आगे चाहते हैं कुछ और डेटा डालना टारगेट सेल्स और एक्चुअल सेल्स के बीच में, तो हम यहाँ पे अपना कर्सर इसके एफ कॉलम पे रखेंगे और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा इस टेबल के अंदर, जिसमें हम अपना कुछ भी डेटा जो हमारा मिस हो गया तो वो डालना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद इंसर्ट में अगर आप क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, एक पूरी पूरी शीट रो को इंसर्ट कर सकते हैं। रो को इंसर्ट करने के लिए दोस्तों हम पूरा रो सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट में जाके ड्रॉप डाउन में इंसर्ट शीट रो सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे आप रो हमारा एक इंसर्ट हो गया है। अगर हमने कॉलम इंसर्ट करना है तो हम किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से और ड्रॉप डाउन में जाएंगे इंसर्ट में जाके तो इंसर्ट शीट कॉलम में सिलेक्ट करेंगे तो हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आता है डिलीट का, जिसमें हम कोई भी डेटा को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर सकते हैं। अगर हम चाहें किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो हम उस रो को सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और डिलीट पे जाके डिलीट शीट रो पे सिलेक्ट कर सकते हैं।
और अगर हम चाहें किसी कॉलम को डिलीट करना है तो इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन हमारे पास आता है फॉर्मेट। इसमें सिंपली जो हमने अपने अलाइनमेंट में कवर किया था, यहाँ पे रो की हाइट दोस्तों मतलब कि हमें जो सेल्स है उसकी डायमेंशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा सेल होना चाहिए उसकी फॉर्मेटिंग किस में होनी चाहिए। जहाँ पे हम मैनुअली फिगर्स डाल के हमने रो की हाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे को इसकी हाइट चाहिए 90, तो देखिए जो हमारी जो रो की हाइट है वो यहाँ बढ़ जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे अपने कॉलम की विड्थ देना चाहें तो कॉलम हमें चाहिए 12 का, तो हमारा कॉलम भी थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है। तो इस फॉर्मेटिंग में जाके हम अपने सेल्स को किसी भी तरीके से उसका साइज, उसकी डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं। अगर हम ऑटो फिट का यूज करते हैं, सपोज कि ये डेटा है यहाँ पे हमारा सुभाष इलेक्ट्रॉनिक जो है, जो पूरा भी डिस्प्ले में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जाके सिलेक्ट करेंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जिसमें देखेंगे कि हमारा जो सुभाष एंटरप्राइज है उसका कॉलम उतनी ही लेंथ से हमारे व्यू में आ चुका है। तो दोस्तों, हमने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में जब क्लिप बोर्ड कवर किया था उसमें फॉर्मेट पेंटर हमने छोड़ा था, उसका यूज मैं आपको अब यहाँ बताऊंगा। सपोज एक फिगर ने 60% लिया है और हमारे यहाँ पे एक फिगर है जिसमें हमने लिया है 1.2। अगर हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो ये नंबर में इसकी फॉर्मेटिंग परसेंटेज पे हो रखी है और यहाँ 1.2 की फॉर्मेटिंग जनरल पे हो रखी है। तो हम चाहते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग को हम एज इट इज यहाँ ले आए, तो हम अपना सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे तो हमारे सेल्स का जो फॉर्मेटिंग है वो कॉपी हो जाएगी और इसको हम जिस सेल पे जाके क्लिक करेंगे वही फॉर्मेटिंग में वो सेल आ जाएगा। देखिए जो यहाँ पे नंबर में आ रहा था वो अब यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक इसी तरीके से हमारा हेडर है जिसमें ब्लू कलर का टेक्स्ट है और बैकग्राउंड इसका ग्रीन कलर का है, तो हम फॉर्मेट पेंटर से इसकी फॉर्मेटिंग को पिक करते हैं और इसके नीचे वाले सेल में डालते हैं तो ये ऊपर वाले सेल के फॉर्मेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यही एक यूज है इस फॉर्मेट पेंटर का कि हम किसी भी पर्टिकुलर सेल्स की, किसी भी पर्टिकुलर टेबल की, किसी भी पर्टिकुलर डेटा की फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको इस टेबल की फुल फॉर्मेटिंग अपने तरीके से करके दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और किसी दूसरी जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग के बाद दिखने वाला डेटा और फॉर्मेटिंग से पहले दिखने वाले डेटा में कितना डिफरेंस आता है। तो दोस्तों, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, बोल्ड में कन्वर्ट करूंगा, इसकी सेंटर अलाइनमेंट, मीडियम अलाइनमेंट और इसके अलावा इसमें मैं दूंगा बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स। बॉर्डर्स में जाके मैं इसको बॉर्डर देता हूँ ये वाला, और इसके जो नंबर्स हैं ये क्योंकि हमारा अमाउंट है तो इसको मैं कॉमास में सेपरेटर डाल के इसको अलग अलग कर दूंगा। तो दोस्तों, इन दोनों डेटा को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये वाला डेटा लिखने में और समझने में काफी आसान और काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।